ठोस, द्रव और गैस की अवधारणा को समझाने के लिए एक TLM बनाने जा रहे हैं जो कि वर्किंग TLM कहलाएगा। और इस TLM में हमारे जो बच्चे हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। वही TLM सबसे अच्छा रहता है जिसमें बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। तो आप देखिए, ये देखिए, इसको हमने ये 3 पर्स जैसी संरचनाएं बना रखी हैं। एक पे हमने ठोस लिखा है, दूसरे पर द्रव लिखा है और तीसरे पर हमने गैस लिखा हुआ है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं और जब इसमें क्या क्या चीज़ हम बच्चों को समझाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, बच्चे क्या क्या सीख पाते हैं। जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं ठोस, तो हमने इसमें क्या इसके अणु बनाए हुए हैं, ठोस के अणुओं को हमने बहुत ही पास पास दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि ठोस के अणु बहुत ही पास पास होते हैं। उनके बीच में अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है और जो स्थान होता है अणुओं के बीच में वो ना के बराबर या बिल्कुल नहीं होता है। जब अणु इतने पास पास होते हैं तो इनका आकार हमेशा निश्चित रहता है, यानी ठोसों का आकार निश्चित रहता है और आयतन भी निश्चित रहता है। क्योंकि अणु बहुत ही पास पास होते हैं इसलिए ठोसों का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं अणुओं की अरेंजमेंट के वजह से। अब आइए दूसरे में, यहाँ आप देखिए द्रव में अणुओं को थोड़ा दूर दूर दिखाया गया है, यानी कि द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब इनके अणु अपनी मर्यादा में रहते हुए हिल डुल सकते हैं, हल्का फुल्का मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन अणु एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इस वजह से इनका आकार कभी भी निश्चित नहीं रहता, यानी द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्योंकि अणु एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते इसलिए इनका वॉल्यूम यानी आयतन निश्चित रहता है। गैस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गैस के अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं तो ये फ्री होकर मूवमेंट कर सकते हैं। गैस के अणु दूर होने की वजह से ये बिल्कुल फ्री रहते हैं और कहीं पर भी आ जा सकते हैं। इसीलिए इनका ना तो आकार निश्चित रहता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसमें लिखा हुआ है आकार अनिश्चित, आयतन अनिश्चित, यानी इसमें दोनों चीज़ें अनिश्चित होती हैं। इसे जिस भी बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है और उसी के आकार को अपना लेता है, यानी कौन? गैस। अब देखिए इसको हम लोग तैयार कैसे करते हैं। हमने इधर दिखाइए A4 साइज का पेपर लिया, ठीक है। इसको हमने प्रकार से या किसी भी ऐसी आकृति से एक गोले को हमने इससे काट लिया। इसके बाद इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया, दोबारा इधर से फोल्ड किया और हमने इसको कैंची से बीच में इस तरह से काटा। काटने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको इस तरह हमने पहले बना रखा है, आप देख लीजिए, इधर फोल्ड किया, इधर फोल्ड किया और ये दोनों तरफ से हम ऐसा ही कर देते हैं। इसके बाद हमने इसको गोंद या फेविकोल जो भी आपके पास उपलब्ध हो लगा देते हैं और इसे आसानी से इस तरह से चिपका दिया जाता है। बहुत ही सरल है और बहुत ही प्रभावी है। ये TLM बहुत ही प्रभावी इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, छात्र स्वयं करके सीखते हैं और बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। इसके बाद इसको हम इस तरह से स्ट्रिप, कागज़ की स्ट्रिप में काट रखी, दोनों तरफ से इस तरह से हम यहाँ पर और इधर से लगा के हम बिल्कुल इस तरह से संरचना बना लेते हैं। इस तरह से हमारे पर्स जैसे बन जाते हैं। अब हम बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे। कुछ हमने यहाँ पे चित्र बना रखे हैं और इन चित्रों को बच्चों के समक्ष पेश कर दिया जाता है, रख दिया जाता है और ये बच्चे छात्र इनमें से ढूंढ के जिस पर्स में उन्हें रखना है, ठोस पदार्थ है तो ठोस के पर्स में रखना है, द्रव है तो द्रव में, और गैस। हम अभी एक बच्चे को बुलाएंगे, वो बच्चा खुद करके देखेगा, आकर के देखते हैं कैसे बच्चा कर पाता है। ज्योति आ जाओ, इधर आ जाओ। आपको इधर से आओ, कहाँ जा रही हो? इधर देखिए, ये देखिए, ये इसमें से आपको ये चित्र जो भी रखे हुए हैं इनमें से आपको ठोस पदार्थ निकालना है, ठोस में रखना है, द्रव निकालना, तो आप करिए इसे निकालिए। ईंट को इन्होंने ठोस में रखा हुआ है, पेंसिल को भी ठोस में रखा हुआ है। हाँ, ये कांच की बोतल है, इसे भी ठोस में रखा जाएगा। और देखिए आप, हाँ, लकड़ी की मेज है, इसे भी ठोस में ही रखा जाएगा। चलिए अब द्रव पदार्थ जो भी है उनके चित्रों को उठा के आप इसमें रखिए। हाँ, इन्होंने इसमें दूध रखा है, ऑयल तेल भी रखा हुआ है और देखिए पानी रखा है, इसे भी इन्होंने द्रव में ही रखा हुआ है।
चलिए गैस पदार्थ कौन कौन से हैं? भाप को उन्होंने गैस में रखा है, हवा ये भी गैसीय अवस्था में है, धुआं ये भी गैसीय अवस्था में, और ये गुब्बारे के अंदर हवा होती है। देखिए इन्होंने सारे पदार्थों को अलग अलग वर्गीकरण कर दिया है, सारे पदार्थों को अलग अलग डिवाइड किया है। इस संसार में पदार्थ 3 अवस्थाओं में ही रहता है, या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या गैस होगा। वेल डन, बहुत अच्छा। अंदर